गुप्त वंश संस्थापक श्री गुप्त, उपाधि महाराज। चीनी यात्री इत्सिंग 671 ईस्वी के अनुसार गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। श्री गुप्त ने बिहार शरीफ पटना में एक चीनी मंदिर का निर्माण करवाया था। इत्सिंग 37 साथियों के साथ पानी के जहाज़ से भारत भ्रमण करने के लिए आया था। वह वापस जाते समय 400 पिटकों को लेकर वापस चला गया। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी, उपाधि महाराजाधिराज। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक हुआ। उसने महाराज की उपाधि धारण किया। 319 ईस्वी में घटोत्कच की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक की तिथि की स्मृति में गुप्त संवत का 319 ईस्वी में प्रचलन किया। गुप्त संवत को वल्लभी संवत भी कहा जाता है। अलबरूनी ने शक संवत और गुप्त संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर बताया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी करवाया। उसने राजा रानी प्रकार का सिक्का, विवाह प्रकार का सिक्का और लिच्छवी प्रकार का सिक्का जारी करवाया था। उसके सिक्कों पर लिच्छवाय दोहित्र शब्द लिखा हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी स्थितियों को मजबूत किया। उसने मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 335 ईस्वी में अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी, पिता चंद्रगुप्त प्रथम, माता कुमार देवी। उपाधियाँ परक्रमांक, पराक्रमः, कविराज, लिच्छवाय दोहित्र एवं अप्रतिरक्षः। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि एवं संधि विग्राही के पदों पर आसीन रहे। उन्होंने संस्कृत भाषा एवं चिंपू शैली में प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की दिग्विजय और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त के दरबार में वसुबंधु नामक एक बौद्ध भिक्षु निवास करता था। सिक्के। समुद्रगुप्त ने कुल 6 प्रकार के सिक्के जारी करवाए थे। गरुण प्रकार का सिक्का, धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, परशु प्रकार का सिक्का, व्याघ्र हंता प्रकार का सिक्का, अश्वमेध प्रकार का सिक्का और वीणा वादन प्रकार का सिक्का। अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। वीणा वादन प्रकार के सिक्कों से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी शासक था, इसलिए समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। दिग्विजय। समुद्रगुप्त द्वारा लड़े गए युद्धों की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति और कालिदास के रघुवंश काव्य नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार आर्यावर्त की विजय 13वीं और 14वीं पंक्ति में 3 राजाओं को पराजित किया और 21वीं पंक्ति के अनुसार 9 राजाओं को पराजित किया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के प्रथम विजय में 3 राजाओं को पराजित किया और दूसरे विजय में आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित करके अधिकार कर लिया। आर्यावर्त की विजय में कुल 12 राजाओं को पराजित किया। दक्षिणावर्त की विजय। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं एवं 20वीं पंक्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को विजित किया। पुनः वहीं के राजाओं को राज्य वापस दे दिया, जिसमें धर्म मोक्षानुग्रह की नीति कहा जाता है। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने दक्षिणावर्त की विजय को धर्म युद्ध की संज्ञा प्रदान किया है। आठविक राज्यों की विजय।
प्रयाग प्रशस्त की 21वीं पंक्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में गाजीपुर जिले से मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर तक के क्षेत्रों में रहने वाले राजाओं को पराजित करके अधिकार कर लिया था। सीमावर्ती राज्यों की विजय। प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती राज्यों को विजित किया था। विदेशी शासकों से संबंध। प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं और 24वीं पंक्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक महेंद्र वर्मन को गया में एक बौद्ध मंदिर निर्मित करवाने की अनुमति दी थी। इस प्रकार समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। साम्राज्यवादी इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से पूर्व रामगुप्त गुप्त वंश का शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 ईस्वी। मूल नाम देवराज या देवश्री। उपाधियाँ विक्रमांक, विक्रमादित्य एवं परम भागवत। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परम भागवत की उपाधि धारण की। शकों को पराजित करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का संधि विग्राहिक एवं सचिव वीरशैव था और सेनापति आर्म कार्दव था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का संधि विग्राहिक एवं सचिव वीरशैव था और सेनापति आर्म कार्दव था। साम्राज्य विस्तार। वैवाहिक संबंधों एवं युद्धों द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से अपना विवाह किया। कुबेर नागा की पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। प्रभावती गुप्त गुप्त वंश की पहली महिला शासक रही। वाकाटक के शासकों के सहयोग से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त वंश के शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी करवाए और उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तालकुंड अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुंतल देश के कदाम्ब वंश के राजा काकुत्स वर्मन की पुत्री से कुमारगुप्त प्रथम का विवाह किया था। तालकुंड अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुंतल देश के कदाम्ब वंश के राजा काकुत्स वर्मन की पुत्री से कुमारगुप्त प्रथम का विवाह किया था।